सभी भगवान को मानते हो और मानने के साथ साथ उसको जानना भी है। भगवान है क्या चीज, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये सागर है, भगवान हम सबको सुख देता है, ऐसे हमें सुखदाता बनना है, सबको सुख देना, किसी को दुख नहीं देना है। अपने मन में भी ना आए किसी आत्मा को मैं दुख दूं, है ना। अच्छा, दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा, उसके बदले में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहता है कि उस निराकार परमात्मा को सब धर्म की आत्माओं ने माना है। जैसे इसमें दिखाते हैं, अमरनाथ में शिव की पूजा करते हैं। अमरनाथ शिव बाबा हम सबको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक ले जाने के लिए, इसीलिए उसको अमरनाथ कह दिया है। और उसको विश्वनाथ भी कहते हैं। शिव बाबा को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विश्व को बनाने वाला, संसार को रचने वाला परमात्मा है। उसको सोमनाथ कहते हैं कि ज्ञान का सोम रस पिलाता है। आत्मा उसकी मुरली सुन के, सोम रस पी के आनंदित हो जाती है। क्या होती है? आनंदित हो जाती है। फिर मुसलमान भी कहते अल्लाह नूर है, तो परमात्मा एक निराकार है, ज्योति बिंदु है। पशुपतिनाथ, नेपाल में मंदिर है ना, वहाँ भी एक शिवलिंग है, तो उसको पशुपतिनाथ, क्योंकि मनुष्य पशुओं से भी ज़्यादा गिर चुका है। जो काम पशु नहीं करते वो मनुष्य कर रहा है ना। करता है या नहीं करता, बताओ। मनुष्य का हृदय कैसा हो गया है, कितना विलीन हो गया है। अब तो सब कुछ यूट्यूब पे देखते ही रहते हो। बच्चों को पैदा करके फेंके आते हैं, झाड़ियों में डाले आते हैं। वो जानवर नहीं करता, वो आज का इंसान ये काम कर रहा है, तो पैदा क्यों करते हो? तो बाबा कहते हैं पशुपतिनाथ, जो मनुष्य जब पशु से ज़्यादा गिर जाता है, तब मैं ऐसे पशु जैसे मनुष्य को देवता बनाने के ज्ञान देता हूँ, इसीलिए उसको पशुपतिनाथ कहा। फिर उसमें दिखाते हैं, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक लाइट है। और महावीर जैन ने भी निराकार परमात्मा का ध्यान किया। गुरु नानक ने कहा एक ही ओंकार परमात्मा निराकार, उसको ऊपर याद करो। और रामेश्वर, राम का भी ईश्वर कौन है? शिव परमात्मा। राम ने भी शिव की पूजा की, इसीलिए उसको रामेश्वर कहा। लेकिन शिव का रूप क्या है? वो ज्योति बिंदु निराकार है, लाइट स्वरूप। अभी देखो ये सूर्य है, हम इसका बिल भरते हैं? कोई बिल भरते हो? कोई नहीं। लेकिन कितना देता है, वो उसके प्रकाश बढ़ता ही चला जा रहा है। सब जगह सोलार लगा दिए लोगों ने लाइट के लिए, और उससे रोशनी मिलती है, और चार्ज करके रात को भी बेचारे को यूज किया जाता है। जो देता है ना, उसके पास कभी कमी नहीं आती है। लेकिन आज मनुष्य नारायण बन जाए और नारी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी बन जाए। लक्ष्मी की तरह पूजा होनी चाहिए नारी की घर में। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं रही, तो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, उठा पटकी भी हो जाती, खून कत्ल भी हो जाते। होता है ना, अपनी बात मनवाने की जिद में रहते हैं, कहाँ पे जिद चलानी है और कहाँ पे नहीं चलानी है, शांत रहना है। अपनी गृहस्थी में शांति बना के रखो, उतना ही अच्छा है। यही ज्ञान है ना। जो एक बाहर पैसा कमाने जाता, उसके बेचारे के भाग भाग के उसकी भी हालत खस्ता हो जाती है। आप घर गृहस्थी संभाल के आपकी भी हालत खस्ता हो जाती है। तो वो अब दोनों की स्थिति सही बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें? क्या करें? वो भी शांत रहे, मैं भी शांत रहूं, बच्चे भी शांत रहें। तो भगवान का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। हे भगवान, हमारी घर गृहस्थी में शांति बना के रखो। एक कदम उठाओगे तो भगवान बुद्धि ज्ञान देगा। समझ गए ना? तो हमने घर गृहस्थ में देखो, ये गृहस्थी जीवन है या सन्यासी जीवन है? गृहस्थी है ना। तो इनकी पूजा करते हैं हम, लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, है ना। तो शिव बाबा, अब एक दिन में तो ऐसा नहीं बन जाओगे, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गुण आएगा ना हमारे अंदर। फिर इसमें बताते हैं रहन सहन खान पान सब चीज का हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। ये देखो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, शिव बाबा हमको ऐसा बनाते हैं।
किसी के अवगुणों को नहीं देखो, शिव बाबा कहते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा तुम्हारा शरीर तो हड्डी मांस का पिंजरा है, इसमें से श्वास प्राण आत्मा निकल जाए तो कितनी देर रखेंगे, फटाफट कहते उठा के जलाया, कब तक रखे रहेंगे, यही सोचते हैं। जलाया तो खत्म हो जाता, उसकी राख हड्डियां उठा के हरिद्वार में डाले आती। तो ये सब क्या है, ये हड्डी मांस का पिंजरा है। आत्मा ना हो तो आत्मा शरीर के द्वारा, देखो मध्यम शरीर में आत्मा है तो मुख के द्वारा बोलती है, आंखों से देखती है, कानों से सुनती। आत्मा निकल जाए तो हमारे मुर्दा है, मुर्दे के पास आंख है, वो देखता है कभी, सुनता है वे कि जा रहा है तो सुन ले, भगवान के दो वचन नहीं सुनेगा। क्यों? सुनने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति निकल गई इसके अंदर। आत्मा कर्म करती है शरीर के माध्यम से। मैं आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। भगवान हमको कहते तुम इस संसार में पार्ट प्ले करने आए हो तो अपना अच्छा पार्ट प्ले करो, तो मैं ऊपर से देख के तुमको तदास्तु करूं। अरे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सबको सुख दे रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सुख दे रहे हो। भगवान सुखदाता है ना, तो सबको सुख देना है। इसमें बताते हैं भगवान मैं मन से बड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, टेंशन में रहता है। क्यों टेंशन में रहते हो? तो भगवान कहता अपना मन मुझ में लगा। तो ये मन ही तो भगवान में नहीं लगता है। अगर जिसका मन भगवान में लगेगा उसकी बुद्धि हमेशा अच्छा काम करेगी और उसके संस्कार भी अच्छे बनेंगे। संस्कार माना आदतें अच्छी बनेगी। और शरीर में आत्मा कहाँ रहती? भीरकुटी के बीच। ये कहते मेरी किस्मत खराब, यहीं देते तिलक, यहाँ लगाते हैं। जैसे इस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ऐसे शरीर हमारा गाड़ी है जो आत्मा इस शरीर को चला रही है। आत्मा निकल जाए तो कौन बैठेगा यहाँ सुनने के लिए? कोई बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। तो इसीलिए अपना अब हम कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं बड़े धूमधाम से। साल में 2 बार आती है, एक बार सावन की और एक बार ये फागुन की, है ना। तो हमारी तो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद में मनाते हैं, 2 महीने लगातार मनाते हैं। शिव बाबा का जन्मदिन, शिवरात्रि नहीं जन्मदिन। तो इसमें दिखाते शिव और शंकर को एक मानते हैं। मानते हो ना कभी? लेकिन वो शंकर जी हैं। कभी शंकर जी को कहा शिवरात्रि, ये शंकर जी शिव की तपस्या कर रही है, अलग अलग है। शंकर रात्रि बोला कभी? शिवरात्रि कहते हैं। तो शंकर जी शिव की तपस्या कर रहे हैं। शिव है निराकार ज्योति बिंदु। शिव बाबा भी जब कलयुग अंत के लास्ट में आते कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और मैं अपने सभी आत्मा रूपी बच्चों को जगाऊं जा करके कि जागो समय पहचानो बच्चों, चलना है तुमको इस संसार से। उसकी यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। शिव बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर जो बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नशा पसा गुटखा फुटका पुड़िया बीड़ी सिगरेट सब मेरे ऊपर चढ़ा दो। तो लोगों ने क्या किया? वो सब नहीं छोड़ा। तो शिवरात्रि वाले दिन भांग धतूरा बेल पत्र पक चढ़ाए जाते हैं। अब वो तुमने चढ़ा दिया, वही प्रसाद आपको दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? हमने कहा ये इन्हीं को दो जो चढ़ाते हैं, यही प्रसाद इनको दो, वापिस खाओगे। जिसको जानवर भी नहीं खाता है और हम बड़े प्यार से भगवान को फल फूल भगवान पे चढ़ाते हैं, दूध चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया। हम क्यों ये खराब चीजें चढ़ाएं जा करके जिसे जानवर भी नहीं खाता? और वो हम बड़े प्यार से श्रद्धा से, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना उन चीजों का हमें। अब हमारी आत्मा को ज्ञान आ गया ना, तो हम वो काम क्यों करें? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उठा उठा के बेचारा पंडित जी फेंकते रहते वहां। तो बेर का बड़ा महत्व समझते हैं। देखो आपको ये कहानी एक सुनाती हूँ। ये जो बैठे हैं ना, सब सेवा करो और उसमें रह करके थोड़ा सा ज्ञान सुनो, टाइम निकालो।
तो ऐसे शिव बाबा हम बच्चों को आके जगाते हैं और एक कांटे से फूल बनाते, उसकी यादगार में शिवरात्रि मनाते। शिव बाबा पे हम लोग भांग धतूरा नहीं चढ़ाते, फूल पत्ते चढ़ाते हैं, फूल है फल है ये चढ़ाते हैं, ठीक है ना। योग लगाना सीखा, फिर देखो अब हाथों से काम कर रहे, बुद्धि से भगवान को याद कर रहे, शांति से भगवान को याद कर रहे। तो जो बहन अब भगवान की याद में शांति से भोजन बना रही, क्योंकि इसे ज्ञान आ गया, तो खाने वाले बच्चे भी शांत हैं। जो दुखी अशांत परिवार था सुख शांति वाला बन गया। ये तो अपने हाथ में है ना ज्ञान। ये अपनी गृहस्थी को चाहे नरक बना लो चाहे सुखी बना लो। कोई रुपए पैसे से थोड़ा ना सुखी बन जाएगी गृहस्थी। पहले साधु संत महात्मा देखो कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, और कितना अच्छा सुख आनंद था, है या नहीं। आज देखो महलों में लोग रहते हैं, तब भी सुख शांति नहीं। सुख शांति तो मन के अंदर होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर, समझ गए ना। तो ऐसे परमात्मा हम बच्चों को आकर के ज्ञान देते हैं कि बच्चे थोड़े समय के लिए आए हो पाठ प्ले करने, तो अच्छा सा पाठ प्ले के करके जाओ ना इस संसार में। क्यों खराब पाठ प्ले करोगे। देखा दोस्तों, मेरी दीदी ने कितने अच्छे से समझाया। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।